राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। लेकिन आज तो भाई गजब ही हो गया। अनुज ने क्या बेइज्जती की है बरखा और अधिक की, लेकिन उस बेइज्जती का बदला अधिक पाखी से लेगा। जबकि अभीर के सामने उसके पिता का सच आ चुका है। हालांकि अभीर बेचारा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अभिनव की मौत हो चुकी है। वहीं गुम किसी के प्यार में ईशान के सामने आखिरकार सभी का सच आ ही जाएगा कि वो जो कुछ कह रही थी बेचारी सब कुछ सही कह रही थी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए चलते हैं पहले अनुपमा के घर और जानते हैं कि आज कौन सा नया तमाशा हो रहा है। अनुपमा में अभी तक सभी लोग अनुपमा का ज्ञान सुनते आए हैं, लेकिन अब नाटक में अनुज का रौद्र रूप देखने को मिला है। अब शांत सा दिखने वाला अनुज सबकी खाट खड़ी करने वाला है। सबसे हमारा मतलब है पहले रोमिल की और बाद में बरखा और अधिक की। अधिक तो इतना बेशर्म हो गया है कि अब अनुज का गुस्सा वो पाखी पर निकालेगा और उसके साथ मारपीट भी करेगा। होता ये है कि आज भी रोमिल का तमाशा जारी है। वो अनुज अनुपमा से भाषण नहीं देने के लिए कहता है और चीज़ों को इधर उधर तोड़ने फोड़ने लगता है। अब अंकुश रोमिल को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन रोमिल अंकुश की ही बेइज्जती कर देता है। वो बार बार घर छोड़ने की धमकी देता है, लेकिन अनुपमा गुस्से में कहती है कि घर छोड़ना है ना तो अभी निकल जाओ घर से। और कहाँ जाओगे, कौन रखेगा, आटे दाल का भाव भी मालूम है तुमको। वो छोड़ो, कुछ कमाओगे और क्या खाओगे। अब अनुपमा कहती है कि भगवान ने तुम्हें छत दी है, पिता दिए हैं, उनका शुक्रिया करो। अब अंकुश रोमिल को सबसे सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन रोमिल अंकुश के दबाव में आकर सॉरी बोल देता है। अब सॉरी सुनकर बरखा और अधिक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतने तमाशे के बाद अनुज अनुपमा रोमिल को घर से बाहर निकाल ही देंगे, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा ही पड़ गया। अब रोमिल भी अनुज और अनुपमा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाला है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी ने किचन में लकीर खींच दी है और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब्बा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अब किंजल बा को समझाने की कोशिश करती है कि इन चीज़ों के साथ ही अब हमें डील करना सीखना होगा। वहीं कपाड़िया हाउस में अनुज बरखा और अधिक की क्लास लगा देता है। बरखा अनुज से बात करती है कि भाई वो भी बिजनेस में मदद करना चाहती है, लेकिन अनुज कहता है कि आप लोग जितनी मदद करना चाहते थे ना कर चुके हैं, और वो सारी पिछली फाइलें लाकर उनके मुंह पर मार देता है। इतना ही नहीं, अनुज पाखी की तारीफ भी करता है, वो भी अधिक के सामने। अब अधिक को कहाँ बर्दाश्त होने वाला है। अब अपनी खुन्नस निकालने के लिए वो पाखी पर हाथ उठाएगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। कल तक कहाँ अक्षरा अभिमन्यु को सजा दिलाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन अब वो खुद अभिमन्यु को बचाने के लिए उसकी वकील बनने वाली है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कि भाई ऐसा रातों रात क्या हो गया जो ये फैसला लेना पड़ा। हमें तो छोड़ो, मंजरी को खुद यकीन नहीं हो पा रहा है। उसे तो लग रहा है कि ये अक्षरा की कोई चाल है। लेकिन एक बात तो है कि अक्षरा ने छिप कर अभिमन्यु से कोई पेपर साइन करवाए हैं, और वो पेपर किस चीज़ के हैं ये राज तो आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन आज के एपिसोड में होता ये है कि घर में सात्विक खाना बनता है और रूही और अभीर सवाल करते हैं कि हम रोज़ रोज़ ऐसा खाना क्यों खा रहे हैं। अब अक्षरा मामले को संभाल लेती है और कहती है कि ये डाइट के चक्कर में हम लोग ऐसा खा रहे हैं। लेकिन अभीर समझ जाता है कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। वो नोटिस भी करता है कि अक्षरा ने सिंदूर नहीं लगाया है। वो सबके सामने ही सवाल कर देता है, तो अक्षरा कहती है कि बेटा सिंदूर खत्म हो गया है और नया लाना होगा। अब अभीर के सवालों के बाद परिवार के सभी लोग चाहते हैं कि भाई अभीर को सच बता देना चाहिए। अगर उसे कहीं और से पता चलेगा तो उसका सबसे विश्वास उठ जाएगा। मनीष भी कहता है कि अभीर को सच बता देना चाहिए, भले ही तरीका अलग हो। अब अक्षरा परेशान है कि वो अभीर को सच बताए तो कैसे बताए, और वो सच को झेल भी पाएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ रूही और अभीर उस कमरे तक पहुंच गए हैं जहां अभिनव की फोटो हार के साथ लगी हुई है। अभीर रूही से सवाल करता है कि भाई पापा की फोटो पर हार क्यों है, जबकि रूही फोटो पर हार देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है कि हार उनकी फोटो पर लगाया जाता है जो स्टार बन चुके होते हैं। अब अभीर भी फोटो लेकर अक्षरा के पास जाता है और सवाल करता है। अब अक्षरा मजबूर होकर सब बता देती है। अब सच तो अभीर सह नहीं पाता है और रोने लगता है, और सच्चाई तो मानने को तैयार नहीं होता। वो भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करता है कि सब कुछ ले लो, लेकिन उसके पापा को वापस लौटा दो। वहीं दूसरी तरफ मंजरी को पता चल गया है कि अभीर के सामने अभिनव का सच आ गया है। वो अभीर के लिए परेशान होती है, लेकिन शेफाली उसे रोक देती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है, क्योंकि अक्षरा अभिनव के खिलाफ नहीं बल्कि उसके सपोर्ट में केस लड़ेगी और उसकी वकील भी बनेगी।
वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान के कॉलेज में विस्फोट होने वाला है, क्योंकि सभी ने न्याय पाने की जंग तेज कर दी है और हाथ में ले ली है टपली। अरे भाई, वही टपली जिसे बजाते हैं और बस बजा बजा कर उसने सबको इकट्ठा कर लिया है। वो सबको गिलहरी की कहानी सुनाती है जो उसकी खुद की कहानी है, जबकि ईशान उसे वहां आकर उसे कॉलेज से निकालने की धमकी देता है, लेकिन सभी नहीं मानती, जिस पर ईशान कहता है कि वो इस कॉलेज में इतनी मेहनत के बाद पहुंची है, लेकिन उसका सपना कहीं सपना न रह जाए। इसी बीच मीडिया के लोग भी आकर वहां सभी की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब कॉलेज के बाहर तमाशा देखकर ईशान का दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे में मीडिया सभी का साथ देती है। अब मीडिया के लोग दावा करते हैं कि ईशान अपने ट्रस्टी के बेटे को बचा रहा है। अब इसी बीच कॉलेज में यशवंत की एंट्री भी हो जाती है। अब यशवंत सबको घर जाने के लिए कहेगा। अब अवनी कॉलेज में हो रहे हंगामे को देखकर घबरा जाती है और अपनी माँ को सारा सच बता देती है कि उस दिन सभी के साथ क्या क्या हुआ था। अब अवनी की माँ उसे ईशान से मदद मांगने के लिए कहेगी। अब जल्द ही अवनी ईशान को सारी कहानी हर्ष टू हर बता देगी। ऐसे में ईशान सभी की मदद करने का फैसला लेगा। अब ईशान बिना देरी के सभी के गुनहगारों को रस्टिकेट कर देगा। अब ये बात जानकर सभी को बहुत खुशी होगी। आखिरकार सभी अपनी लड़ाई में जीत जाएगी। इसके बाद अब बेचारी पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएगी, जो बेचारी अभी तक कर ही नहीं पा रही थी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें देखिए लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो घंटी वाला लाल बटन दबा दीजिए। आपके पास हर जानकारी समय पर पहुंचेगी। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। राम राम।